अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन्स, दर्जनों अफराद मुश्तबा तौर पर गिरफ्तार। एलजी ने सूरत हाल का लिया जायजा। कोयल पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी डार के वालिद को लिया गया तहवील में, वालिदा का लिया गया डीएनए टेस्ट। दिल्ली धमाका वाक़े में देहात में क्रैकडाउन, मुबैना महलूक डॉक्टर के घर वाले सख्ते से दो चार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर, मीर वाइज व दीगर कायदीन ने दिल्ली धमाके पर जाहिर किया गम व अफसोस। धमाके की मजम्मत की, मुतासिरीन के नाम जारी की ताज़ियत। और बडगाम व नगरोटा में सख्त सिक्योरिटी के दौरान राय दही का पुरअमन इख्तिताम। और अब खबरों की तफसील। एक ऐसे वक्त जबकि पटना से जम्मू कश्मीर और गुजरात से हैदराबाद तक गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए जा रहे थे, छापामार कार्रवाइयों में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। अस्करी मॉड्यूल्स को बेनकाब करने और इनके कब्जे से धमाकू मवाद, राइफल्स के बशमोल केमिकल भारी मकदार में जब्त किया गया। इसी दौरान मुल्क के क़ल्ब सदर मकाम दिल्ली के बीचों बीच यानी तारीखी लाल किले और मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 8 लोग मारे गए, करीब यानी जिसकी तादाद बाद में 10, 12 और 13 इस तरह से बताई जा रही है। करीब 24 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाका शदीद नौयत का था। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक ये धमाका जो हुआ यानी 10 नवंबर की पीर की शाम करीब 6:55 पर लाल किले की गेट नंबर 1 और 4 के दरमियान एक आहिस्ता से कार आगे बढ़ती है और इसी दौरान इस कार में जोरदार धमाका होता है। धमाका शदीद हुआ, जिसके नतीजे करीब की दीगर 4 कारों में आग लग गई। ऑटोस और दीगर गाड़ियां भी धमाके की जद में आ गई थीं। बड़े इलाके में आग के शोले भड़क उठे। लम्हों में इलाके में चीख व पुकार की आवाज़ें गूंजने लगीं। अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। दिल्ली में जो गुज़िश्ता शाम होने वाले इस धमाके ने एक मरतबा फिर सारे मुल्क को यानी दहला कर रख दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला कांग्रेस कायद राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, एलजी मनोज सिन्हा, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती के बशमूल दीगर कायदीन ने हमले की मजम्मत करते हुए पसमानदगान के नाम ताज़ियत जारी की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपना गम व अफसोस जाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह से धमाके से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि लाल किला धमाके की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि लाल किला धमाका मामले का हर जाविये से जायज़ा लिया जाएगा। लाल किला धमाके मामले की तहक़ीक़ात NIA के हवाले कर दी गई है। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आज एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सरबराही अंजाम दी। एलजी ने दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिए किए जाने वाले तमाम तर इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया। एलजी ने मंगल के रोज़ श्रीनगर में एक आला सतही जायज़ा इजलास तलब किया, जिसमें मौजूदा सूरत हाल का उन्होंने जायज़ा लिया। इस इजलास में पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों के दीगर आला ओहदेदार मौजूद रहे। दिल्ली में होने वाले धमाके के तार कश्मीर से जुड़ चुके हैं। NIA ने अपनी इब्तिदाई तहक़ीक़ात के दौरान कोयल पुलवामा से गुलाम नबी बट नामी मुकामी बाशिंदे को यानी अपनी तहवील में ले लिया, जबकि इनकी अहलिया का DNA नमूना हासिल किया गया है ताकि दिल्ली में धमाका मामले में महलूक डॉक्टर उमर नबी के DNA से इसकी जाँच की जा सके। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी जो पुलवामा के रहने वाले थे और वो दिल्ली से करीब फरीदाबाद में खानगी अस्पताल में मुलाजिम थे। लाल किले के करीब जिस होंडाई कार में धमाका हुआ वो कार मुश्तबा तौर पर डॉक्टर उमर नबी डार चला रहे थे। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में ये बात भी सामने आई है कि फरीदाबाद में 360 किलोग्राम धमाकू मवाद जब्त किया गया था और साथ ही एक अस्करी मॉड्यूल को भी बेनकाब किया गया था। इस अस्करी मॉड्यूल से दिल्ली में होने वाले धमाके को
मुंसलिक बताया जा रहा है। वाज़ेह है, पिछले 4-5 दिनों के दौरान हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात में तहक़ीक़ाती एजेंसियों की जानिब से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन्स किए गए थे, जिसके दौरान 4 डॉक्टर्स समेत कई अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से केमिकल और भारी मकदार में धमाकू मवाद और हथियार बरामद करने के दावे किए गए। दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद श्रीनगर, पुलवामा समेत जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में फोर्सेस की निगरानी में तहक़ीक़ाती एजेंसियों की जानिब से बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं, जिसमें दर्जनों अफराद के गिरफ्तार किए जाने की इतलात मौसूल हुई हैं। जनूबी कश्मीर के कोयल पुलवामा में डॉक्टर उमर नबी डार के वालिद को आज NIA की जानिब से तहवील में लिया गया। वहीं इनकी वालिदा के DNA टेस्ट के लिए नमूने भी लिए गए। इस दौरान कोयल पुलवामा में डॉक्टर उमर नबी डार के मकान के बशमूल खुर्ब जवार में भी छापे मारे गए, जिसके बाद देहात में खौफ व तशवीश का माहौल बन गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मकान डॉक्टर उमर नबी डार का है। डॉक्टर उमर नबी डार के घर वाले इस वक्त सख्ते से दो चार हैं। वो कह रहे हैं कि उमर नबी डार एक प्रोफेसर हैं, वो तलबा के इम्तिहानात लेने में मसरूफ़ थे। इनसे जब घर वालों की फ़ोन पर यानी आखिरी मरतबा बात हुई तो उन्होंने इम्तिहानात के बाद घर आने की बात कही थी। इसके बाद जो कुछ मामला सामने आ रहा है, इसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं। डॉक्टर उमर नबी डार के घर वालों का कहना है कि उमर नबी डार एक खामोश मिजाज और अपने काम में मशगूल रहने वाला एक नेक सिफत इंसान था, जिसके बारे में ऐसा समझा भी नहीं जा सकता वो इस तरह का कोई काम करेंगे। महीने पहले आया था, 2 महीने पहले वो यहाँ आया था। तो क्या कुछ बातचीत हुई थी और वो काम क्या कर रहे थे? वो एज ए प्रोफेसर वहाँ पढ़ा रहे थे। तो इस इंसिडेंट के बारे में कब आपने सुना ऐसा हुआ है? हमने तो इससे पहले नहीं, उसने तो फोन भी किया था फ्राइडे को। तो क्या बातचीत हुई थी जब उसने फोन बस किया? यही मैंने उसे कहा कि घर आ जाओ, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ जवाब दो, जो भी होगा आमने सामने बात करेंगे, पता चलेगा आपको भी, हमें भी पता चलेगा, हम भी बेफिक्र रहेंगे। हमें बहुत ज्यादा फिक्र लगी है। तो उन्होंने क्या कहा था? आने का कुछ कहा? हाँ, उसने कहा था 3 दिन के बाद मैं आऊंगा। उसने पहले ही हमें फोन किया था, बोला था कि लाइब्रेरी में मेरा एग्जाम है, मैं लाइब्रेरी में प्रिपरेशन करूंगा और बच्चों को भी एग्जाम है। ये बात हमने पहले ही डिक्लेयर उसने की थी। उसके बाद हमें कुछ पता नहीं। तो डॉक्टर उमर कहाँ रहते थे बाहर, जहाँ वो किस लोकेशन में रहते थे? फरीदाबाद। इतना हमें पता है, मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, ज्यादा तो पता नहीं। फरीदाबाद। कब से रह रहे हैं? पिछले 2 साल या 3 साल। तो काम वगैरह का कहाँ वो काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे? कुछ एज ए प्रोफेसर वो काम कर रहे थे वहाँ, वो मुझे नहीं पता कहाँ थे। लास्ट टाइम कब घर आए हो? मैंने कहा ना 2 महीने पहले। तो पुलिस कब आई आपके पास और क्या कुछ कहा पुलिस ने कल आपसे? कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, उनको ले लिया, बोला कि हमें थोड़ी सी पूछताछ करनी है, बस नथिंग मोर। उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा उन्होंने। सबों को ले गए, अभी मामा को ले गए, बोला उससे उसके साथ बात करनी है। मैंने कहा चलो कोई बात। अभी जो आए पुलिस। तो डॉक्टर उमर के पास कोई गाड़ी वगैरह थी अपनी या कुछ नहीं पता। हमारे घर में मामूली सी गाड़ी है, ये कह सकते हैं मामूली सी गाड़ी है, खटारा। आप देख भी सकते हो। बस उसके बाद हमें कुछ नहीं पता उसके पास क्या था क्या नहीं था। वो ज्यादा बातें भी नहीं करता था, बस अपने काम में मशगूल रहता था। लेकिन ये मतलब आज की एक्टिविटी नहीं है। वो आज हमारे साथ ज्यादा बातें नहीं करता। वो तो पहले से ऐसा बंदा था, खाली नमाज कुरान बस। वो मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि वो ऐसा बंदा भी ऐसा कर सकता है। इमेजिन नहीं कर पाओगे। आपको दिल्ली में होने वाले धमाके के बाद जहां मुल्क के बड़े शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई, वहीं श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हाई अलर्ट बल्कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन्स का एक नया आगाज हुआ है। तहकीकाती एजेंसियों ने हालिया कार्रवाइयों में डॉक्टर्स की गिरफ्तारी को वाइट कॉलर दहशतगर्दी करार दिया है। श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा के बशमूल वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों में जा बजा चेकिंग शुरू हो चुकी है। गाड़ियों और राहगीरों की जामे तलाशियां ली जा रही हैं।
دہلی میں ہونے والے دھماکے کے بعد کولگام میں پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤنز کیے جا رہے ہیں۔ ایس ایس پی کولگام عنایت علی چودھری نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا۔ دہشت گردانہ ماڈیول سے جڑے افراد کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی تناظر میں گاڑیوں کی تلاشی کے لیے خصوصی مہم کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ تاہم ہائی ویز اور کولگام کے اندرونی 75 مقامات پر تلاشی کارروائیاں جاری ہیں تاکہ کوئی بھی گاڑی بغیر چیکنگ کے آگے نہ بڑھ سکے۔ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک بڑا ہائی سکیل کریک ڈاؤن چل رہا ہے اگینسٹ ٹیررزم، اگینسٹ پرپریٹیٹرز آف ٹیررزم، اسپیشلی جو ہمارے یہاں ٹیررزم جو جے کے نیشنل یہاں کے پار چلے گئے ہیں پاکستان، یا کوئی ادھر کا ہینڈلر ہے اس کے رشتہ دار ہیں ادھر، ان کے اوپر ہم نے کافی آپ کے کریک ڈاؤن رکھا، آپ بھی فالو کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے۔ آج اسی کے چلتے ایک ہم نے اسپیشل ڈرائیو رکھی ہے وہیکل چیکنگ کی، جو نارملی ہائی وے پہ ہر روز ہوتی ہے، بٹ آج اس کے تھوڑے سے ہائٹن میجرز کر کے ہائی وے کے ساتھ ساتھ انٹیریئرز میں بھی آلموسٹ کلگام میں 75 پلس لوکیشنز پہ یہ چل رہا ہے، جس میں ہم انشور کر رہے ہیں کہ ایل ایم ویز سے لے کے ایچ ایم ویز کوئی بھی گاڑی جو ہے ان 2-3 گھنٹوں میں بنا چیکنگ کے نہ جا پائے، اور یوز آف پراپر ٹیکنالوجی بھی ہو رہا ہے جس سے اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے وہ پتہ لگ سکتی ہے۔ رات کو ایک شارٹ سکسیس ہمیں ملی آلریڈی، جس میں ایک انٹرنیشنل سٹیزن، نیپال کا سٹیزن تھا جو چرس لے کے اپنے لگیج چل رہا تھا، تو وہ بھی۔ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے دہلی میں لال قلعے کے قریب دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ہونے والی ہلاکتوں پر اپنے غم و افسوس کا اظہار کیا۔ مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام نے آج ایک تعزیتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ دہلی میں لال قلعے کے قریب بدترین دہشت گردانہ واقعہ پیش آیا۔ جموں کشمیر کا ہر فرد اس دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے جس میں عام بے قصور لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کا قتل دراصل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل دہشت گردی کا ایک شرمناک واقعہ دلی لال قلعہ کے قریب رونما ہوا۔ بہت سارے لوگ جاں بحق ہوئے اور 20 سے قریب لوگ زخمی ہیں، جو اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہیں۔ جموں کشمیر کا ہر فرد اس حرکت کی مذمت کرتا ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ جموں کشمیر کے تمام لوگ بلا لحاظ مذہب و ملت سوگوار خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تکلیف سے ہم بے حد رنجیدہ ہیں۔ ہماری تمام ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ، پی ڈی پی سربراہ محبوبہ مفتی میر واعظ عمر فاروق کے بشمول دیگر لیڈران نے دہلی میں ہونے والے دھماکے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ہونے والی ہلاکتوں پر اپنے گہرے غم و افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ضمنی انتخابات کی۔ جموں کشمیر کے 2 اسمبلی حلقہ جات میں آج ضمنی انتخابات کا مجموعی اعتبار سے پرامن اختتام ہوا۔ اگرچہ دہلی میں ہونے والے دھماکے کے بعد حلقہ اسمبلی گاندربل اور نگروٹا میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا۔ حلقہ اسمبلی بڈگام میں شام 5 بجے تک 48.5% اور جموں کے حلقہ اسمبلی نگروٹا میں 72.7% رائے دہی درج کی گئی۔ دونوں ہی حلقہ جات میں آج سخت سیکیورٹی کے دوران مجموعی اعتبار سے پرامن انتخابات کی تکمیل ہوئی۔ واضح ہے حلقہ اسمبلی بڈگام سے 17 اور حلقہ اسمبلی نگروٹا سے 10 انتخابی امیدوار مد مقابل رہے۔ بڈگام اور نگروٹا میں آج صبح 7 بجے سے رائے دہی کا آغاز ہوا۔ حکام کی جانب سے سول و سیکیورٹی کے وسیع تر بندوبست کیے گئے تھے۔
वज़रा इंतखाबात को उमर अब्दुल्ला हुकूमत की कारकर्दगियों और अपोजिशन पार्टियों के दरमियान अवामी नताइज को एक टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। बडगाम और नगरोटा में आज पोलिंग मराकज़ के करीब गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को सख्ती से नाफिज किया गया। बस रोजान बडगाम आज इलेक्शन बरादरी सारी नेरा वोट त्रा खतर अमे गर खतर ये डेवलपमेंट गम थो चीफ मिनिस्टर ब्रोह कन दपनक तुम एमएलए यह तो दिम बह लोकन पन मर्जी क्या कर तूता जरूरी त्रावन युत जन सुबह शाम नमाज तसेंशियल हुत क्या पन हक यह दिन चुन पन नुमाइंद 5 वरियन क्या कर अमुक ख्याल थवन यह गि अमानत हुसैन मीर नाव वोट त्रो क्या इंतजाम इंतजाम ठीक इंतजाम क्या प्रॉब्लम शेख अब्दुल्ला कर तम दुत डिस्ट्रिक्ट तम दुत तम सात डिस्ट्रिक्ट आग सोमन मेहरबानी आगा सैद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तम सात दुतुन डिस्ट्रिक्ट मगर तत पे पत हुकूमत आई यमो कोन यमो बनो थो यह डिस्ट्रिक्ट कागजन पे। एनसी, पीडीपी, बीजेपी और दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले इंतखाबी उम्मीदवारों ने आज अपने हल्क़ाजात में वोट का इस्तेमाल किया। वहीं उन्होंने अपने और अपनी पार्टी उम्मीदवारों की जीत का भी यकीन ज़ाहिर किया। अच्छा मिल रहा है, फीडबैक तो बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब जो तवक्का थी मुझे लगता है मतलब वही फीडबैक मिल रहा है फील्ड में। तवक्का इसी बात की थी क्योंकि मैंने कहा बार बार, मैं अभी भी कहूँगा, यहाँ के लोग, बडगाम के लोगों को सिर्फ आज डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं देना है, उनको उन एलिमेंट्स के खिलाफ वोट देना है जिन्होंने इस कश्मीर को बर्बाद किया, जो आज एक ही प्लेटफॉर्म पे आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी कश्मीर के मसले में, मतलब कश्मीर की इज्जत के मसले में। आपने वोट पर उम्मीद हूँ जिस जज्बे और जज्बात का लोगों ने इलेक्शन कैंपेन में मुजाहरा किया, मुझे उम्मीद है कि वो जज्बात अब हेल्दी तरीके से मशीन में बंद होगा और हमें भी वो मौका देंगे उसी रोशनी में उनकी तर्जुमानी करने। तो आज इसी से पता चलता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तबीयत क्या है। वो यहाँ लोगों को परसुएट करने नहीं आए थे, वो लोगों को यहाँ डराने आए थे कि आपको। उम्मीद है कि इस इलेक्शन में बडगाम के लोग आगा मुंतजर साहब को सपोर्ट करेंगे और पीडीपी के कैंडिडेट को कामयाब करेंगे। हमें उम्मीद है कि एक साल में जो वादा खिलाफी यहाँ की आवाम के साथ हुई, एक साल का जो गवर्नेंस डेफिसिट रहा है और ख़ासकर जो उमर साहब की सरकार ने यू टर्न्स की है या डिलीवरी फेलियर हुआ है, उसको नज़र में रख के पीडीपी को एक मौका देंगे और आगा मुंतजर साहब को अपनी तर्जुमानी करने का एक जिम्मेदारी आज के इलेक्शन में वो फराहम करें। आज 11 नवंबर को लोगों के बीच में खासा उत्साह जो है वो देखने को नजर आ रहा है। खासकर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं। ऐसे में उम्मीद उनको ये है कि जो कोई भी प्रत्याशी जीत कर आता है वो उनके कामों को पूरा करेगा। जी, हम पिछले 11 महीने से अग्रसर रहे हैं। लोगों की जितनी भी अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं उनको हम पूरे करने में जुटे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर ये जो गति है आगे भी बढ़ेगी। ललकार दी थी कि जो मैं कामयाबी का कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी मेहनत का कह सकती हूँ। मेहनत बहुत की है, कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है, वो फ्यूचर तो मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती हूँ क्या होगा, बट मेहनत इतनी की है, प्यार बहुत मिला है, लोग चाहते हैं कि हमें एक मौका मिले क्योंकि लोगों की उम्मीद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी है। उनको ये यकीन है कि अगर हमारी मांगे कोई पूरी करेगा, हमारी जो मसले हल करेगा, वो आम आदमी पार्टी ही है। देखो, सुबह से जो हम देख रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है। लोग इंशाल्लाह जो उनके साथ जाती हुई हैं पिछले 30-40 साल से, वो वोट के ज़रिए उसका वो इजहार करेंगे, अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे, अपनी पार्टी को बैठ को। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, जानना चाहूँगा कि किस तरह की सूरत हाल रही। एक तो आज इंतखाबी सरगर्मियाँ थी, यानी
नगरोटा में और बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात थे। इसी की मसरूफियात आज हकीकी मानों में अगर हम देखें तो कश्मीर में थी, लेकिन दिल्ली में जो धमाका गुज़िश्ता रोज़ हुआ उसके बाद जो सूरत हाल बनाई है, मैं जानना चाहूँगा सरसरी तौर पर कार्रवाइयों के हवाले से, कोयल पुलवामा में होने वाली कार्रवाई के हवाले से, जम्मू कश्मीर में होने वाली और साथ ही साथ इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से। जी शबनम। देखिए, कल जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से पूरे मुल्क के साथ साथ अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में भी आज हालात इंतहाई सिक्योरिटी के लिहाज से देखे गए काफी हसास रहे और हर जगह चाहे कोई भी जिला हो, खासकर साउथ कश्मीर की अगर बात करें, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग और या नेशनल हाईवे, हर जगह पे चेकिंग जारी रही और कई एक मकामात पर छापेमार कार्रवाई भी हुई। और जहां जिस गांव से जो बताया जाता है कि डॉक्टर उमर मुलविस है, उनके घर के अफराद जो है, चाहे उसके वालिद हों, चाहे उसकी मदर हो, चाहे उसके भाई हों, उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उसी तरह एक और डॉक्टर को भी इसी तरह पूछताछ के लिए लिया गया। वैसी बात है 5 डॉक्टर अभी तक जो है पूछताछ के लिए लिए गए हैं और इसकी वजह से काफी हालात जो है सिक्योरिटी के लिहाज से काफी देखे गए, काफी हसास तरीके से हर जगह पे सिक्योरिटी एहलकार लगे रहे, क्योंकि इस तरह का धमाका जब होता है तो वैसी बात है दिल्ली में जब ये धमाका हुआ काफी खौफराज का माहौल पैदा हुआ और जिसकी वजह से चाहे होम मिनिस्टर हूँ, चाहे वजीर आजम हूँ, चाहे वजीर दिफा हूँ और या एलजी सिक्योरिटी की जो मीटिंगें ली गई जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, तो सिक्योरिटी एहलकारों को हर जगह पे अलर्ट रखा गया और ये काफी जो है हलचल देखने को मिली और पूछताछ लगातार लोगों से की जा रही है और जो बताया जा रहा है कि तार जुड़े हैं दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और फरीदाबाद से, तो इन तमाम मकामात पर चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे ये दिल्ली की एजेंसियां हों, हर जगह पे तालमेल करके इस पूरे वाकये की तहकीकात की जा रही है और इसमें हिरासत में भी पूछताछ के लिए लोगों को लिया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि उस वहां तक पहुंचाया जाए जहां असल में ये तमाम तरह जो है साजिश रचाई गई थी। जी शबनम, यानी हम ये बोल सकते हैं, अच्छा मतलब सिक्योरिटी के हवाले से और फिर जो क्रैकडाउन के हवाले से पहले ही चल रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान इसमें मजीद शिद्दत लाई गई है और हम देख भी रहे हैं इसी तरह की सूरत हाल। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में इस तरह का धमाका जब हो और इतने वर्षों के बाद देखा गया कि दिल्ली की राजधानी दहल उठी है धमाके से, जिसमें दर्जन भर के करीब लोग मारे गए, 2 दर्जन से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी हुए और माली नुकसान भी वहां पे हुआ। और इतना ही नहीं, मेट्रो गेट या लाल किले के नजदीक जब इस तरह की कोई वाक़ा पेश आए तो जाहिर सी बात है इस पे संजीदगी से, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, सिक्योरिटी एजेंसियां हो, हर एक सिक्योरिटी फोर्सेस हो, तो पुलिस हो वहाँ की या जहाँ जहाँ इसके तार जुड़े हैं, तो कुल मिला के तो देखा जा सकता है कि इस तरह के वाकयात को आसानी या हल्के में तो सरकार नहीं ले सकती है। जी शबनम, जहाँ तक इंतखाबात की बात करें तो किस तरह के इंतखाबात यानी रहे और फिर यानी वोटिंग परसेंटेज अगर हम देखें तो बडगाम में और नगरोटा में, बडगाम में कम वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का जो सामने अभी आया है, बहरहाल अपडेट की मज़ीद ज़रूरत है और साथ ही साथ नगरोटा में हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा। तो वोटिंग के हवाले से किस तरह से इंतजामात किए गए और लोगों का कितना जोश व खरोश रहा, या फिर जो दिल्ली में वाक़या हुआ उसके बाद से यानी उसका कुछ असर हम यहाँ पर भी हमने देखा, ये मैं जानना चाहूँगा। देखिए, दिल्ली के वाक़े से ऐसा कोई असर तो नहीं इलेक्शन पे पड़ा, लेकिन इतना जरूर है कि जो सारी तवज्जो जो थी, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, सोशल मीडिया की, वो तमाम तर तवज्जो जो है वो दिल्ली धमाके पर ही रही और यही वजह है कि ज्यादातर जो है इन इंतखाबात को इस तरह से जिस तरह का एक जो जोश खरोश रहता है वो देखने को नहीं मिला। वजह यह है कि दिल्ली में जो हालात पैदा हुए कल शाम, तो उसकी वजह से सारी तवज्जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तमाम तर जो मीडिया जराए हैं उनका उस पर तवज्जो रहा। लेकिन अगर वोटिंग की बात की जाए, बडगाम में वोटिंग शरह जो है वो कदरे कम रही है, नगरोटा जो असेंबली हल्का है, लेकिन जम्मू डिवीजन में हमेशा देखा गया है कि वहाँ इंतखाबी जो जब ये इंतखाबात होते हैं तो वोट ज्यादा परसेंटेज में पड़ते हैं। लेकिन बडगाम में क्यों कर ऐसा हुआ, क्योंकि बडगाम ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जब हालात पूरे खराब रहते थे जो कश्मीर सूबे में, तो बडगाम में ज्यादातर जो है शरह वो रहती थी वोटिंग की। लेकिन इस बार
न जाने किन वजूहत की बिना पे इतनी परसेंटेज नहीं पहुंची जिसको हम 100% कह सकते थे, लेकिन अगर ऐसा भी इतना 100% नहीं, लेकिन उससे उसको टचिंग तक भी ये परसेंटेज नहीं पहुंची है। लेकिन इतना जरूर है कि पुरअमन हालात में इलेक्शन हुए, वोट डाले गए और राय दहंतगान ने जो है अपना वोट कास्ट किया। जो वहाँ की जितनी भी पार्टियां, जितने भी उम्मीदवार इस मैदान में थे, हर एक अपनी जीत पे जो है वो पुरुमेद था, लगता था कि, लेकिन जब मुकामी लोगों से हमने बात की तो उनका यही मानना था कि असल मुकाबला जो इसमें है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के दरमियान है, कि दोनों जो है मेन बड़गाम से ताल्लुक रखते हैं और दोनों एक ही जो है फिरके से ताल्लुक रखते हैं। उनकी अपनी एक रसाई है लोगों तक, वर्करों तक, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के दरमियान ज्यादा रसाकशी इस मैदान में देखी जा सकती है। लेकिन 14 तारीख का इंतजार जरूर करना होगा। और सिक्योरिटी साथ साथ जो इलेक्शन के हवाले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उनको अपनाया गया था और अच्छे तरीके से बड़े पुरअमन तरीके से ये इंतखाबात आज हुए। अब दोनों ज़मीनी इंतखाबात जो है इनका इंतजार रहेगा 14 तारीख को। लेकिन इम्तिहान की अगर बात करें, जहां बड़गाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का जो है एक इम्तिहान है, वहीं पे नगरोटा में बीजेपी का इम्तिहान है, क्योंकि दोनों के पास ये दोनों नशस्तें थी। और देवेंद्र राणा जी जो इंतकाल कर गए थे उसकी वजह से वहाँ ज़मीनी इंतखाबात करने पड़े। और बड़गाम की अगर बात करें, वहाँ उमर अब्दुल्ला जो वजीर आला है वो 2 नशस्तों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और बड़गाम की नशस्त को उन्होंने फिर छोड़ा। यही वजह है कि ज़मीनी इंतखाबात यहाँ पे करने पड़े। यकीनन बहुत बहुत शुक्रिया शबनम। हम मज़ीद जो है तफसीलात और अपडेट्स आपसे मोबाइल से में मिलेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात बताई। नाज़रीन, हम रुख करते हैं श्रीनगर का। श्रीनगर में आज श्री श्री रविशंकर उन्होंने एक यानी प्रोग्राम में शिरकत की। जो आपको बता दें, श्री श्री रविशंकर कश्मीर के इस वक्त दौरे पर हैं, एक प्रोग्राम में जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में यानी कश्मीर की जो सूफ़ी रिवायात हैं इस पर बात की गई और इसी दौरान श्री श्री रविशंकर ने जो दहली में धमाका हुआ और उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। बहुत अच्छा लगा मुझे जो उत्साह युवा में है। 15,000 युवा इकट्ठे हुए और भी लोग सब आए। हमारे साथ करीब 500 लोग आए हैं अलग अलग जगह से। तो ये एक संदेश दे रहा है हिंदुस्तान में जो है अभी शांति है, अमन है, हम सब लोग मिलके रहेंगे और हिंदुस्तान को बड़ा मजबूत बनाएंगे। मैं उसको बहुत अफसोस करता हूँ, दिल्ली में जो हुआ ये मैनिपुलेट किया गया, लोगों को ये मिसलीड किया गया है। ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, इससे देश का, युवा का बड़ा नुकसान होता है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन्स, दर्जनों अफराद गिरफ्तार। एलजी ने सूरत हाल का लिया जायजा। कोयल पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी डार के वालिद को लिया गया तहवील में, वालिदा का लिया गया डीएनए टेस्ट। दिल्ली धमाका वाकया में क्रैकडाउन, मुबैना महलूक डॉक्टर के घर वाले सख्ते से दो चार। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर, मीर वाइज, उमर फारूक व दीगर कायदीन ने दिल्ली धमाके पर जाहिर किया गम व अफसोस, धमाके की मजम्मत की, मुतासरीन के नाम जारी की ताज़ियत। बडगाम और नगरोटा में सख्त सिक्योरिटी के दौरान रायदही का पुरअमन हुआ इख्तिताम। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।